हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। तो फिजिक्स का जो चैप्टर हो रहा था उसमें कुछ पार्ट्स हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ क्या है फ्रेंड्स? मापने की पद्धतियाँ हैं कि आखिर किस किस रूप में हम मापते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 पद्धतियाँ हैं, तीनों को आपको आराम से याद रख लेना है। मात्रक पद्धतियाँ भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धति। जैसे किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे हम लोग कैसे मापते हैं, किसी का हाइट मापते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है। तो ये मीटर क्या है? ये पद्धति है। दूसरे तरफ में कोई बोलता है कि नहीं, ये एक डंडा ले आओ, एक डंडा के बराबर है, मतलब एक डंडा से भी मेजरमेंट हो रहा है। मतलब मापने का अलग अलग स्टाइल है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पद्धति है सीजीएस पद्धति, सीजीएस। अब देखिए, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में मापा जाएगा, मास जो है वो ग्राम में मापा जाएगा और टाइम जो है सेकेंड में मापा जाएगा। इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये समझ गया फ्रेंड्स? जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मापा जाएगा, मास है जो द्रव्यमान है वो ग्राम में मापा जाएगा और टाइम जो है सेकेंड में मापा जाएगा। दूसरी पद्धति हमारी है एफपीएस पद्धति। एफपीएस, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। जो लेंथ है वो फुट में मापा जाएगा, मास है जो द्रव्यमान है वो पाउंड में और टाइम सेकेंड में। यही है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः मीटर, सॉरी फ्रेंड्स आगे बढ़ गया। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में इस पद्धति का बहुत चलन है। एक पद्धति और है एमकेएस। लेंथ मापेंगे मीटर में, मास मापेंगे द्रव्यमान किलोग्राम में और टाइम मापेंगे सेकेंड में। तो इस पद्धति में एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की क्रमशः मात्रा क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। ये तो 3 पद्धति हो गया फ्रेंड्स। 3 पद्धति क्या क्या हो गया आप लोग याद रख लीजिएगा। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम जिसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, इसको मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं या फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, और एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है। अब क्या किया, ये तीनों पद्धति के बाद इन लोग सब मिलके, जितना भी विदेश का साइंटिस्ट है ना, विदेश का जितना भी 1960 में एक कॉन्फ्रेंस किया, मतलब सम्मेलन, कि भाई अब अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर बिजनेस भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में कुछ मानक तैयार किया है, वही सब आगे हम लोग जिक्र करेंगे। चौथा देखिए, वही घटना का यहाँ जिक्र है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब एक ऐसा यूनिट जो कि पूरा वर्ल्ड में कॉमन टाइप का चले। वास्तव में एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। एमकेएस पद्धति है, इसमें लेंथ क्या होगा, मीटर में चलेगा, मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड में। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक यूनिट है। इसको याद रखिएगा कि इस पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। अब वो 7 मूल मात्रक क्या क्या है फ्रेंड्स? देखिए, 7 मूल मात्रक है आपका लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, LMT, लेंथ, मास, टाइम। ये 3 हो गया, मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 हो गया। उसके बाद है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फिर अमाउंट ऑफ मोल। 4 है लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप
लुमिनस इंटेंसिटी प्रदीप्ति और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 है, तो इन 7 को आपको याद रख लेना है। तो 7 पद्धति में हम लोग देख लिए थे। लेंथ मास टाइम मतलब लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ये देखिए ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 याद रख लेना है। इसमें इतना जो इसका डिफिनेशन वगैरह दिया गया है ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है, तो इस पे हम लोग अपना ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे। लास्ट है पदार्थ की मात्रा, और 2 जो 7 है मूल मात्रक, याद रखिएगा मूल मात्रक 7 है और 2 है संपूरक मात्रक। 2 क्या है? एक है रेडियन, एक है अस्टेरेडियन, रेडियन और अस्टेरेडियन। यहां पे देखिए चार्ट बना के आराम से दे दिया गया है ताकि आप लोग आराम से इसको समझ लें। मतलब मूल मात्रक का फंडामेंटल यूनिट का जो चार्ट है, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 है। इसका यूनिट देखिए, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। मीटर है तो एम से डिनोट किए, किलोग्राम है तो केजी है, सेकंड है तो एस से, सबका पहला अक्षर है, सेकंड है तो एस से, एम्पियर का पहला अक्षर है, केल्विन का पहला के, कैंडेला का सीडी, मोल का एमओएल। तो इसको ये चार्ट को पूरा याद रख लेना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7, 8, 9, 10, तो आपको 7 टिक करना है। अच्छा, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, संपूरक मात्रक है। प्लेन एंगल, इसका यूनिट होता है रेडियन, आरएडी से दिखाते हैं, और ठोसियर सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है एस्टेरेडियन, एसआर से दिखाते हैं। तो 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, यही अभी तक का कंसेप्ट है। अब डिराइव्ड यूनिट है। देखिए फ्रेंड्स, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? जो हमारा मूल मात्रक है, जो ये सब है 7 जो मूल मात्रक है, इसी से हम लोग डिराइव करके जो दूसरा नहीं, व्युत्पन्न मात्रक मतलब उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए हम सब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। देखिए पहला हमारा है क्षेत्रफल, एरिया। देखिए एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, मतलब L इंटू एन, मतलब लेंथ जो मूल मात्रक था वही 2 बार गुना होकर हमारा लेंथ स्क्वायर हो गया। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। दूसरा आयतन, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। कैसे डिराइव्ड यूनिट है? क्योंकि आयतन का होता है लेंथ क्यूब, L क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ से ही हम लोग आयतन निकाले। डेंसिटी क्या होता है फ्रेंड? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास का फॉर्मूला होगा, डेंसिटी होगा मास बाय वॉल्यूम, मास होगा केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी क्या हो गया, मास, और वॉल्यूम हो गया L क्यूब। देखिए मास और लेंथ जो फंडामेंटल यूनिट है, दोनों का रेशियो करके हम डेंसिटी लाएं, तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, और ये हो गया आपका मूल मात्रक। तो मूल मात्रक से ही उत्पन्न मात्रक को हम लोग उत्पन्न करते हैं। अच्छा, स्पीड है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ये सब फिजिक्स में मतलब आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है फ्रेंड फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस मतलब किसी भी तरह से चल जाएगा। जैसे यहाँ एक आदमी है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, A B C। अब A से अगर हम लोग B तक जाए तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ये जो पाथ है ये है डिस्टेंस, क्योंकि लंबाई बहुत ज्यादा कर्व पूरा करना पड़ा, कोई मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो पाथ है एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर और टाइम का सेकेंड हो गया। आगे आपका फॉर्मूला है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी में चेंज होगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो
इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, और नीचे 1 सेकेंड और है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का केजी हो गया, और एक्सीलरेशन का अभी हम लोग देखे थे एम एस स्क्वायर। तो फोर्स का पूरा यूनिट होगा केजी एम एस स्क्वायर। आगे है मोमेंटम। ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। जब इसको ऊपर लाएंगे केजी मीटर, एस जो ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे दिया हुआ। आगे ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका बताइए, यूनिट बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए। इम्पल्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स इंटू टाइम होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। आपको यूनिट निकालने भी आ सकता है। तो इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। आगे आपका है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, देखिए फिजिक्स मैथ के लगभग है, तो आपको फॉर्मूला तो याद रखना होगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन एम, जब ऊपर जाएगा ये तो -2, इसको जब ऊपर लाएंगे तो -2। ठीक है, ये देखिए, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। वर्क है, आगे है वर्क। वर्क वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। फिर है पावर। पावर का होता है वर्क डन बाय टाइम, और वर्क का होता है जूल और टाइम का सेकेंड। तो जूल सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।